और इसमें बेटा देखिए फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स। फोर्थ एंड फिफ्थ को क्या कहते हैं बेटा? लॉन्ग पीरियड्स। ये भी एमसीक्यू है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? फर्स्ट पीरियड क्या कहलाता है? शॉर्ट पीरियड। सेकंड एंड थर्ड पीरियड क्या कहलाते हैं? नॉर्मल। और फोर्थ एंड फिफ्थ क्या कहलाते हैं बेटा? लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं। इन ईच ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स। और इनमें कितने एलिमेंट्स हैं बेटा? 18 एलिमेंट्स ईच। 18 एलिमेंट्स ईच का मतलब है फोर्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट हैं और फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट हैं। तो ये भी एमसीक्यू है। देखिए हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हम प्रिपेयर कर रहे हैं और इस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर होते जा रहे हैं। एक हम पहले पीरियड हमने हेडिंग बनाई लॉन्ग क्वेश्चन में कि फर्स्ट पीरियड, ये उसका नाम, उसको हम फर्स्ट पीरियड को शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं और ये उसके एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड एंड थर्ड पीरियड हमारी हेडिंग आएगी। हमने कहा कि हम इनको नॉर्मल पीरियड्स भी कहते हैं। हमने फिर कहा सेकंड एंड थर्ड पीरियड दोनों में 8 एलिमेंट्स हैं और सेकंड पीरियड में लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। फिर हमारी नेक्स्ट हेडिंग बनी फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड और इसमें हमने लिखा कि फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड एंड दे कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स ईच। और दोनों में 18 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर सिक्स एंड सेवंथ पीरियड। सिक्स एंड सेवंथ पीरियड। सिक्स एंड सेवंथ पीरियड। 6 एंड 7 जो पीरियड है बेटा उनको हम क्या कहते हैं? वेरी लॉन्ग पीरियड। ये क्या कहलाते हैं बेटा? वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। और इनके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं बेटा? 32 एलिमेंट्स हैं बेटा। इनमें 32 एलिमेंट्स हैं। इसमें लिखता है बेटा कि मैं इसको रीड कर रहा हूं, बुक आपके सामने होगी। 6 and 7th period are called very long periods. In these periods, after atomic number 57 and 89, अगर आपके सामने बुक ओपन है तो पेज 48 पर, जहां मैंने उसने भी बताया था कि स्टार लगे हुए हैं छठे और 7th पीरियड में, देखें तो 2 स्टार लगे हुए हैं। एक 56 के बाद है, 57 आना चाहिए था, वो नीचे लिखा हुआ है। और उसके नीचे वाले लाइन में देखें तो 88 के बाद 89 और उसके साथ 2 स्टार लगे हुए हैं, मतलब वो डबल स्टार वाली जगह पर वो लाइन आनी है। तो आफ्टर एटॉमिक नंबर 57 एंड 89, 2 series of 14 elements each were accommodated because of space problem. These 2 series were placed separately below the normal periodic table to keep it in manageable and representable form. ये 6th and 7th period है very long period और इनमें 2 अलग सीरीज आ जाती है बेटा लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स की। So these 2 series of elements are called lanthanides and actinides respectively. यहां तक बेटा। और यहां पे एक और क्वेश्चन बनता है हमारा, why, मैं लिख देता हूं यहां पर, why lanthanides and actinides why lanthanides and why lanthanides and actinides are placed separately below the periodic table. बेटा क्वेश्चन मैंने लिखा है why lanthanides and actinides are placed separately below the periodic table. कि lanthanides and actinides को periodic table में नीचे अलग क्यों लिखते हैं? हमने अभी ये तो डिस्कस कर लिया कि 6th and 7th पीरियड में एटॉमिक नंबर 6th पीरियड में एटॉमिक नंबर 57 और 7th में एटॉमिक नंबर 89 से 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीज स्टार्ट होती हैं जिन्हें हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कहते हैं। लेकिन हम उनको पीरियोडिक टेबल के नीचे क्यों लिखते हैं? उनको अपनी जगह पर क्यों नहीं रखा? उनको अपनी जगह पर ही क्यों नहीं रखा? तो देखिए बेटा, अगर आपके सामने पीरियोडिक टेबल आपने ओपन किया हुआ है, यहां पर देखिए बेटा, ये फर्स्ट
लाइन में यहाँ पे क्या आना चाहिए था, लेंथेनाइड आना चाहिए था। अगर यहाँ पे 14 एलिमेंट की और दो बनती है तो एक तो ये हमारा प्रोडक्ट टेबल की हो सकता है लाइन जहां तक पहुंच जाती है, दूसरी लाइन भी काफी आगे तक पहुंच जाती है। और ये जो बेटा यहाँ पर ये एक ग्रुप में 18 इन सबकी प्रॉपर्टी सेम है, 17 प्रॉपर्टी सबकी प्रॉपर्टी सेम है। अगर हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को यहाँ पे लिखते तो फिर यहाँ पर जो एलिमेंट ये 17 16 15 के नीचे जो एलिमेंट पड़े हैं ये फिर आगे चले जाते। तो हमारा जो प्रोडक्ट टेबल एक काफी इसने हमारे काम को आसान बनाया हुआ था, ये मैनेजेबल ना रहता, इसमें फिर कुछ मुश्किलात आती तो फिर उनको काउंटर करने के लिए हमने क्या किया है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को नीचे प्लेस करते हैं। इसका आंसर बेटा आपको मिलेगा बिकॉज ऑफ, जहां पे लिखा हुआ स्पेस प्रॉब्लम, दूसरे पैराग्राफ की थर्ड लाइन, दूसरा पैराग्राफ थर्ड लाइन, बिकॉज यहां से इस आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ स्पेस प्रॉब्लम दीज टू सीरीज, दीज को छोड़ देंगे तो लिखेंगे बिकॉज ऑफ टू प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ स्पेस प्रॉब्लम टू सीरीज वर प्लेस्ड सेपरेटली बिलो द नॉर्मल प्रोडक्ट टेबल टू कीप इट इन मैनेजेबल एंड प्रेजेंटेबल फॉर्म, टू कीप इट इन मैनेजेबल, ताकि इसको मैनेज किया जा सके और इसको जैसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जा सके। इसलिए लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को हम पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे दो अलग लाइनों में लिखते हैं। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ पे जाए बेटा, लास्ट पैराग्राफ पे जाए, इसकी कोई हेडिंग नहीं होगी, इसको ऐसे लिख देंगे, all the periods except the first period start with an alkali metal and end with a noble gas। ये जो बेटा फर्स्ट पीरियड है पीरियोडिक टेबल का, ये जो फर्स्ट पीरियड है, ये वाली पहली लाइन है बेटा, फर्स्ट ग्रुप है, तो ये पहला पीरियड का पहला मेंबर अगर छोड़ दे, हाइड्रोजन को छोड़ दे, तो दूसरे पीरियड का पहला मेंबर लिथियम, तीसरे पीरियड का पहला मेंबर सोडियम, चौथे पीरियड का पहला मेंबर पोटाशियम, पांचवें का रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारी अल्कली मेटल कहलाती है। तो ये आप लोग 9th में हमने इसको, सॉरी 8th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्कली मेटल्स का। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ये सारे क्या है, अल्कली मेटल्स हैं। तो पहले जितने भी पीरियड्स हैं उन सब का पहला मेंबर, सब पीरियड्स का पहला मेंबर कहां से स्टार्ट होता है, पहला मेंबर क्या है, अल्कली मेटल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ये सारी मेटल्स है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। इसका एक एक्सेप्शनल केस है, सिर्फ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके साथ मिलती है, तो इसीलिए इनको अल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन को लिखा गया है। अदरवाइज हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बाकी सारे क्या है, मेटल्स है, अल्कली मेटल्स है। ऑल द पीरियड्स एक्सेप्ट द फर्स्ट पीरियड स्टार्ट विद एन अल्कली मेटल एंड एंड एट अ नोबल गैस, और सारे पीरियड किस पे खत्म होते हैं, एक नोबल गैस पे खत्म होते हैं। ये आखिरी वाली लाइन देखें, ये जो पिंक कलर वाली है, इसमें सारी क्या है, नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी क्या है बेटा, नोबल गैसेज है। तो एक पीरियड कौन से एलिमेंट से स्टार्ट होता है, अल्कली एलिमेंट से स्टार्ट होता है, कहां पे खत्म होता है, नोबल गैसेज पे खत्म होता है। इट इज टू बी ऑब्जर्व्ड दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज फिक्स्ड because of maximum number of electron which can be accommodated in a particular valence shell of the elements। तो बेटा हम ये भी कल पढ़ के लास्ट टाइम हम इसको डिस्कस कर चुके थे कि हर पीरियड में जितने एलिमेंट, हर पीरियड के एलिमेंट्स फिक्स हैं। जैसे पहले पीरियड में सिर्फ 2 इसके एलिमेंट्स हैं, सेकंड एंड थर्ड में 8 एलिमेंट है, फोर्थ एंड फिफ्थ में 18 एलिमेंट है, सिक्स्थ एंड सेवंथ में 32 एलिमेंट है, और ये नंबर फिक्स है। यहाँ फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड को बेटा क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ है, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड का लॉन्ग पीरियड। ये क्या कहते हैं बेटा, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड एलिमेंट्स, इनके एलिमेंट्स के नेम बेटा तो ये पे काफी डिटेल में चले जाएंगे हम। कैल्शियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, उसके बाद वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है। तो इसको बेटा ये आपसे याद तो होंगे नहीं, तो इसलिए इसको आप लोग अपने कंफ्यूजन में पढ़ोगे, इसलिए इसको लीक छोड़ देना ज्यादा बेहतर है बेटा। अदरवाइज ये तो काफी सिंबल्स नहीं याद होते, फिर नाम याद करके बैठ जाएंगे तो अपने टॉपिक से हट जाएंगे आप। कोई और क्वेश्चन है सर, देखिएगा जल्दी देखिएगा। तो मैं एक बार फिर बेटा रिवाइज कर देता हूँ, पुराना इश्यू है, मैं इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ बेटा। मैंने कहा कि हमारा एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है, ये यूनिक के प्री बोर्ड, पिछले साल प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन मॉर्निंग में रिपीट हो चुका है एक पेपर में, कि डिस्कस द पीरियड्स इन डिटेल
डिटेल में हमने पीरियड्स को डिस्कस करना है। तो बेटा इसकी हेडिंग बनेगी, जिस क्वेश्चन में हेडिंग बन जाती है वो बेटा याद करना बहुत आसान हो जाता है। पहली हेडिंग हमारी बेटा फर्स्ट पीरियड है, इसको चाहे तो ये हेडिंग बना ले फर्स्ट पीरियड, चाहे तो हेडिंग बना ले शॉर्ट पीरियड। ये एमसीक्यू भी आ जाता है बेटा कि फर्स्ट पीरियड को क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड। जैसे आ जाए शॉर्ट पीरियड कौन सा है, फर्स्ट पीरियड है, सेकंड है, थर्ड है। शॉर्ट पीरियड कौन सा है बेटा, फर्स्ट पीरियड। और इसके अंदर कौन से एलिमेंट है, इसके अंदर दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है नेम एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स के नाम कौन से हैं, वो हमने बता दिया, हाइड्रोजन है, हीलियम। उसके बाद नेक्स्ट हमारी हेडिंग बनी बेटा सेकंड एंड थर्ड पीरियड। ये भी हेडिंग बन सकती है, इसको हम हेडिंग दे सकते हैं, नॉर्मल पीरियड की भी हम हेडिंग दे सकते हैं। सेकंड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं बेटा। सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड दोनों में कितने कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है दोनों में। ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, दोनों में एक एलिमेंट्स हैं। और सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के नाम यहां पे दिए गए भी हैं, और एक क्वेश्चन में आ भी जाता है कि नेम टू एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारी आ जाएगी फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स, और इनमें कितने हैं बेटा, 18 एलिमेंट की। फोर्थ में भी 18 एलिमेंट है, फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट है। नेक्स्ट बेटा हमारी आ जाएगी सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड, and these two periods are called very long periods. They consist of 32 elements, और इन दो पीरियड में एटॉमिक नंबर 57 एंड 89 के दो अलग सीरीज ऑफ एलिमेंट स्टार्ट होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बेटा, लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट। और लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट को हम पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं इसलिए ताकि पीरियोडिक टेबल मैनेजेबल रहे, और उसको हम जैसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है ऐसे ही रहे। अदरवाइज ये लास्ट लाइन से बहुत आगे को निकल जाती है, तरतीब के साथ लिखते जाते तो फिर पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता। तो ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि व्हाई लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट आर प्लेस्ड सेपरेटली बिलो द पीरियोडिक टेबल। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट को अलग क्यों लिखते हैं, तो उसका आंसर बेटा मैंने मार्क कराया था दूसरे पैराग्राफ में, तीसरी लाइन के दरमियान में लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ। तो हम लिखते हैं बेटा कि लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट आर प्लेस्ड सेपरेटली बिलो द पीरियोडिक टेबल बिकॉज ऑफ space problem. These two series were placed separately below the normal period, normal periodic table to keep it in manageable and representable form. उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में हमने ये बताया कि जो periodic table के कितने पीरियड हैं, they start from and end at noble gases except first period जो भी इससे स्टार्ट होता है बेटा, हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है। यहाँ तक बेटा आज का हमारा टॉपिक था। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछेगा, शाबाश। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं बेटा। जी बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये सारे हेडिंग्स बना के ना, फर्स्ट पीरियड, सेकंड एंड थर्ड पीरियड, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड, ये बताना है। और ये बेटा सेकंड इसके पीरियड के जो एलिमेंट्स का पूछ रहे हैं कि इनको सीक्वेंस में लिख रहे हैं। अगर बेटा आपको सीक्वेंस में रहते हैं याद तो बहुत अच्छी बात है, सीक्वेंस में अगर ये नाम याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सीक्वेंस में याद नहीं भी रह जाते, लेकिन आपको सब एलिमेंट के नाम याद है तो फिर भी आप लिख दें। हाँ वो बता दिया है, बताया इनको सेकंड थर्ड पीरियड क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट भी आता है ये भी। किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है बेटा? अगर नहीं क्वेश्चन तो लिख दें नो क्वेश्चन। इस बच्चे का कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन। जिनका कोई कंफ्यूजन है तो पूछें, शाबाश बेटा। बेटा एलिमेंट्स के नाम नहीं लिखने, देखिए ना ये छठा जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड है, इनके एलिमेंट 18 एलिमेंट जब 32 एलिमेंट जब कभी भी नाम याद नहीं होगी, ना याद करने को दिए जाते हैं, फिर इनमें ये याद रखना है कि एलिमेंट है कितने। फोर्थ एंड फिफ्थ में 18 एलिमेंट है, सिक्स्थ एंड सेवंथ में 32 एलिमेंट है। तो इनकी सिर्फ नंबर याद रखना है, ये एलिमेंट के नाम नहीं याद रखना है बेटा। ठीक है बेटा, एंड करते हैं क्लास को, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब नहीं